इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। मैं सचमुच मानती हूँ कि जब हम शिकायत करते हैं तो परमेश्वर के लिए ये अपमान होता है, ये ख़तरनाक है। मेरे ख्याल से जब हम शिकायत करते हैं तो हम शत्रु के लिए दरवाज़ा खोलते हैं। जो संदेश आज मैं देने वाली हूँ आपको उसकी ज़रूरत नहीं, पर शायद आपकी जानकारी में कोई होगा जिसे इसकी ज़रूरत हो, तो आप या तो इसे उनके लिए लिख सकते हैं या आप सीडी की कॉपी ले सकते हैं कुछ। पर मुझे पता है आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं बात करने वाली हूँ शिकायत बंद करने के बारे में। मुझे यकीन है आपको इसकी ज़रूरत नहीं, आप में से किसी को भी नहीं, राइट? खैर, यदि हम एक दिन किसी चीज़ के बारे में शिकायत किए बिना बिता सकें तो ये बहुत बड़ा चमत्कार होने के बराबर होगा। ये ऐसा लगता है जैसे जितना ज़्यादा हमारे पास होता है हम खुद को उतना ही ज़्यादा उसके बारे में शिकायत करते हुए पाते हैं। कुछ हफ्तों पहले मैंने खुद को ऐसा करते हुए पकड़ा और मेरे ख्याल से मैं इसे अक्सर करती हूँ। फ्रीज के दरवाजे के पास जाना, दरवाज़ा खोलना, वहाँ खड़ा रहना और सोचना कि मैं कितना थक चुकी हूँ, यह अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हुए कि क्या खाना है। चलिए, क्या कोई और भी है? सब मेरी तरह यहाँ पर, उस तरफ देखिए। ओह, पूरे उस स्थान पर ऊपर किए हुए हाथों की ओर, या आप अलमारी के पास जाते हैं और सब कुछ एक छोटे कमरे की तरह है और आप बस खड़े रहकर देखते रहते हैं। जब मैं किशोर थी और मेरी अलमारी इतनी बड़ी थी और मेरे पास 7 पोशाकें थी, मैं क्या पहनना है का अंदाज़ा लगाने की कोशिश में असमंजस में नहीं पड़ती थी। वहाँ सोमवार की पोशाक थी, मंगलवार की पोशाक थी, बुधवार की पोशाक थी। मैं अपनी जूतों के बारे में असमंजस में नहीं पड़ती थी, क्योंकि मेरे पास केवल 2 ही जोड़ी जूते थे। और हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें होने के बारे में शिकायत करते हैं और हम असमंजस में पड़ जाते हैं इसका अंदाज़ा लगाने की कोशिश में कि क्या खाना है। क्या ये दयनीय नहीं है एक ऐसे देश में जहाँ आप जो कुछ खाना चाहते हैं और जब भी खाना चाहते हैं खा सकते हैं? हम इस फ्रिज के दरवाजे पर खड़े होते हैं और शिकायत करते हैं क्योंकि हमें पता नहीं क्या खाना है। हम तंग आ जाते हैं, हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश में तंग आते हैं। खैर, एक मिशनरी थी, उसका पति, उसका और उसका पूरा परिवार बहुत सालों से अफ्रीका में रहता था। वो साल में 1 बार या 2 बार, 1 बार मिलने जुलने घर आते। और अफ्रीका में जहाँ वो रहती थी उसके पास एक किस्म का अनाज जो कहलाता था विटाविक्स, तो उसे वो बहुत पसंद था। और एक चीज़ थी जो उसे करनी पसंद थी, वो थी जब वो घर पर होती तो उस अनाज को ले आना जो उसे पसंद था। खैर, वो कुछ सालों से घर पर नहीं रही थी और किस्में ज़्यादा बढ़ गई थी जो आप ले सकते थे, उसकी बहुत सी वैरायटी थी। तो उसका पति उसे ग्रोसरी की दुकान पर ले गया और उससे कहा कि वो बाहर उसका इंतज़ार करेगा। तो वो अंदर गई और बाहर नहीं आई, बाहर नहीं आई, बाहर नहीं आई, बाहर नहीं आई। और अंत में जब वो बाहर आई तो उसके पास कुछ नहीं था। और उसने कहा, खैर अनाज कहाँ है? उसने कहा, कौन सा ख़रीदना, इसका अंदाज़ा लगा रही थी क्योंकि वहाँ पर बहुत सी अलग अलग किस्में हैं। और अंत में मैंने हार मान ली और कुछ नहीं ख़रीदा। आप में से कितनों को पता है हमारे पास बहुत सी बहुतायत है। जो एक बार परमेश्वर ने मुझसे कहा, यदि तुम किसी चीज़ के बारे में शिकायत करने वाली हो तो उसके बारे में प्रार्थना करने से खींचना मत। तो परमेश्वर शिकायतों का जवाब नहीं देते। शायद एक डिपार्टमेंट स्टोर में शिकायत करने के लिए एक डिपार्टमेंट हो, पर वहाँ स्वर्ग में शिकायत करने के लिए कोई डिपार्टमेंट नहीं, जहाँ तुम जा सकती हो और अपनी समस्या की शिकायत कर सकती हो और वे तुरंत इस पर ध्यान दे। एक तरीका है जिससे हमारी समस्याओं की परवाह की जाती है, प्रार्थना करना और परमेश्वर पर विश्वास करना, शिकायत करने की बजाय। मैं सोचती हूँ यदि हम किसी चीज़ के बारे में प्रार्थना करते हैं और फिर मुड़कर उसके बारे में शिकायत करते हैं तो संभवतः हम उससे पूर्ववत करते हैं जिसे शायद हमने किया है। और सचमुच संभावना है कि आज हम अच्छा खासा हंसने वाले हैं। मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ मज़ेदार कहानियाँ हैं, पर मैं शुरुआत करूँगी और इशारा करना चाहती हूँ, मैं सचमुच विश्वास करती हूँ कि जब हम शिकायत करते हैं तो परमेश्वर के लिए ये अपमान होता है। और वास्तव में मैं सोचती हूँ कि यह ख़तरनाक है। मेरे ख्याल से हम
शत्रु के लिए एक दरवाज़ा खोल देते हैं। जब हम शिकायत करते हैं तो मैं सुझाव देना चाहूँगी कि आप इसे थोड़ी गंभीरता से लें, इसे कम से कम करने की कोशिश करें, और जब आप अपने आप को शिकायत करते हुए पाएँ तो इसे पाप की तरह लें और पश्चाताप करें। कितने हैं जो सचमुच अपने बच्चों के लिए अच्छे हैं? ओके, खैर मैं हूँ। और आप में से कितने हैं जो इसे पसंद नहीं करते जब वे शिकायत करते हैं, क्योंकि आप उनके लिए अच्छे हैं। आप बस कहते हैं सचमुच, मेरा मतलब है सचमुच कि आप उसके बारे में शिकायत करने वाले हैं। खैर, जानते हैं, बस कल्पना करें तब परमेश्वर को कैसा लगता होगा उन सभी बातों के लिए जो उन्होंने आपके लिए की, सारी कुर्बानियाँ उन्होंने दी अपना इकलौता पुत्र देने के लिए, और वो साधारण आपूर्ति जो हमारे पास है। और पता है, मुझे शिकायत करने की कोशिश नहीं करनी है, पर मुझे शिकायत ना करने की कोशिश करनी होगी। शिकायत एक ऐसी बात है जिसे हम बस करते हैं, एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया के रूप में किसी असुविधा या तकलीफ के लिए जो हमारे जीवन में है। और मेरा मानना है कि मैं आपको इसे बाइबल के सिद्धांतों के अनुसार सिद्ध कर सकती हूँ कि शिकायत करना पाप है, और ये कि ये शत्रु के लिए दरवाज़ा खोलती है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इसे नहीं करती हूँ, पर मुझे इस तरह से संदेश का प्रचार करना पसंद है क्योंकि मुझे इसे बार बार सुनने की ज़रूरत है। पौलुस ने ये कहा, कभी आपको एक ही बात के बारे में बार बार उपदेश देना मेरे लिए कभी दुखदाई नहीं होता। और मैं आपको बता दूं, मेरे ख्याल से बाइबल में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे हम केवल एक बार सुन सकते हैं और दोबारा सचमुच हमें उसे सुनने की ज़रूरत नहीं होती। मेरे ख्याल से वहाँ हर शब्द को एक नया शब्द होने की ज़रूरत नहीं होती, उसे बस अभी के लिए शब्द होने की ज़रूरत होती है। तो ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना है। ये शायद ये कुछ ऐसा है जो आप दोबारा सुनेंगे, पर ये कुछ ऐसा है जैसे यदि आप कुछ मेरी तरह हैं तो आप इसे हर समय सुनते हैं, आपको इसकी ज़रूरत है। तो ये रहा, आमीन। फिलिपियो 4:6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ, शिकायत के साथ नहीं, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। 1 थिस्सलुनीकियों 5:18-19। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को न बुझाओ। अब शब्द बुझाना का मतलब है काम करने से रोकना। यदि हम एक तरह से मुद्दे पर आए और इसे सचमुच सरल बनाए, यदि मुझे वो सब समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ रही हूँ, तो यहाँ लिखा है यदि ऐसी कोई परिस्थिति है जो मेरे जीवन में चल रही है तो मुझे परमेश्वर की ज़रूरत होती है मेरी मदद के लिए। और मैं शायद प्रार्थना कर रही हूँ, शायद मैं प्रार्थना नहीं कर रही हूँ, पर चलो बस कह लें कि मैं प्रार्थना कर रही हूँ, पर मैं इसके बारे में शिकायत भी कर रही हूँ। तो मेरी शिकायत मेरे जीवन और मेरी परिस्थितियों में पवित्र आत्मा को काम करने से रोक देती है। इजराइलियों ने 40 साल बिता दिए उस यात्रा को पूरी करने में जो 11 दिन की यात्रा हो सकती थी। ये अभी भी मुझे हैरान करती है, और मैं सोचती हूँ कि कितने सालों तक हम निर्जन प्रदेश में जीवन के आसपास भटकते हैं, उस प्रतिज्ञा के प्रदेश को पाने की कोशिश करते हुए जिसके लिए हम निकले हैं। और मैं बस समझ नहीं पाती हूँ कि वो क्या है जो हमें रोके हुए है। और कई बार ये उतनी उलझन वाली बातें नहीं होती कि जितना हम सोचते हैं, ये बहुत आसान बातें होती हैं। और एक बार मैंने एक शिक्षा की थी जिसका नाम है निर्जन प्रदेश की मानसिकता। मेरे ख्याल से अब मेरे लिए समय आ गया है कि मैं इसे दोबारा करूं, पर मैंने वास्तव में उसके बारे में अध्ययन किया जिसने इजरायलियों को वहाँ इतने दिनों तक रोके रखा जबकि वे इसे 11 दिन की यात्रा बना सकते थे। और ये थी सामान्य बातें जैसे बेसब्री, अपनी समस्याओं के लिए परमेश्वर पर दोष लगाना, अपनी समस्याओं के लिए मूसा को दोष देना, और बहुत सारी शिकायतें। उनके पास चमत्कारी भोजन है जो आकाश से बरसाया गया है, और वे कहते हैं हमें इस निकम्मी रोटी से घृणा है। उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो ये था जो उन्हें वहाँ रोके रखा था। मुझे याद नहीं कि मुझे ये कहाँ मिला, पर मुझे एक बार शिकायत की परिभाषा मिली, और उस परिभाषा का एक भाग है जिसमें लिखा था कि शिकायत करने का मतलब होता है टिके रहना।
तो जब मैं किसी चीज़ के बारे में शिकायत करती हूँ तो मैं गारंटी दे रही हूँ कि मैं उसी में तब तक बनी रहूँगी जब तक मैं धन्यवादी बनना नहीं सीख नहीं सीख लेती। हमें सावधान रहने की ज़रूरत है कि हम आप में से कितने जानते हैं कि सचमुच बहुत आसान है उसकी ओर देखने की शुरुआत करना जो आपके पास नहीं है, जो आपके पास नहीं उसकी ओर देखना शुरुआत करना बहुत आसान है। और उसके साथ समस्या यह है कि जितना ज़्यादा आप उसकी ओर देखते हैं जो आपके पास नहीं है, उतना ही ज़्यादा आप उससे वंचित हो जाते हैं जो आपके पास है। और मैं बता दूं, हम सबको बहुत मिला है और हमें बहुत से अवसर मिले हैं। दरअसल मैं बस ये कहना चाहूँगी हम सबको, मुझे भी, हम सबको बहुत कुछ मिला है और हम बस और ज़्यादा लाते रहते हैं। जानते हैं, मेरे ख्याल से परमेश्वर चाहते हैं कि हम चीज़ों का आनंद ले, पर मेरे ख्याल से कई बार असल में हम अपने जीवन में तनाव जोड़ लेते हैं बहुत चीज़ें रखने के कारण जो आपको निराश करती है। और मैं रखती हूँ जिसे मैंने गिविंग बॉक्स बुलाना सीख लिया है। और ये एक अच्छे खासे आकार का बक्सा है और मैं उसको कम से कम हर 3 या 4 हफ्तों में चीज़ों से भर देती हूँ। पता है, उन चीज़ों से जिसमें सचमुच कोई ख़राबी नहीं है पर मैं उनका इस्तेमाल नहीं कर रही होती हूँ या बहुत समय से मैंने उनका इस्तेमाल नहीं किया। तो कम से कम हम अपनी चीज़ों को छांट सकते हैं और किसी को दे सकते हैं जिनका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ कोई है जो इसका इस्तेमाल कर लेता है। ये कम से कम आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है यदि आप बस थोड़ा सामान्य जीवन जीते हैं तो। पर हमें धन्यवादी होना चाहिए और मेरा मतलब है धन्यवादी एक उद्देश्य के साथ। गर्म पानी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे गर्म पानी का शावर लेना पसंद है या गर्म पानी से स्नान करना, और मैं गर्म पानी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ शुद्ध पानी के लिए कि मुझे चलकर मीलों नहीं जाना पड़ता अपने लिए पानी लाने के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उन बहुत से दिनों के लिए जिनकी मैं शुरुआत करूँगी। आपका धन्यवाद परमेश्वर की मैं चल सकती हूँ। आप में से कितने हैं जो ये सब करते हैं? कितने लोग हैं जो सुबह में अपने बिस्तर पर करवट नहीं ले सकते और उठ नहीं सकते? और बस कल्पना कीजिए उन लोगों की जो लकवाग्रस्त हैं या व्हील चेयर में हैं, उन्हें कितना समय लगता है कुछ करने के लिए। और फिर हम बहुत सी बातें ढूंढते हैं उनके बारे में शिकायत करने के लिए। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। फिलिपियो 2:14-15। तो हमें ये मिल जाएगा, सब काम बिना कुड़कुड़ाए किया करो। एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा है, आपस में परमेश्वर के विरुद्ध बिना प्रश्न किए और बिना संदेह किए, बिना कुड़कुड़ाए, बिना दोष ढूंढे और बिना शिकायत किए सब काम किया करो। कितनी बातें जिन्हें बिना शिकायत के करते हैं, कितनी बातें। हम कब धन्यवाद देते हैं? और इसलिए वो शिकायत ना करते हुए जीने को कहते हैं ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े मेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपों को दिखाई देते हो। तो परमेश्वर कहते हैं एक तरीका है जिससे तुम जगत में निकल सकते हो और मेरे लिए चमकती ज्योति बन सकते हो। वो है बिल्कुल उसके उलट करो जो दुनिया करती हो और शिकायती बनने की बजाय धन्यवादी बनो। लंच की टेबल पर बैठकर अन्य लोगों से जिनके साथ आप काम करते हैं वर्किंग कंडीशन के बारे में, बॉस के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में या किसी और चीज़ के बारे में शिकायत मत करो। उसमें सम्मिलित मत हो, उससे अलग रहो। और शायद आप कह सकते हैं कुछ इस तरह से, खैर मुझे पता है सब कुछ ठीक ठाक है, मैं धन्यवादी हूँ। बहुत से लोग हैं जिनके पास नौकरियां नहीं हैं, या हो सकता है जब आप उस पति के बारे में शिकायत करना चाहती हैं जो आपको मिला है, आपको याद रखना होगा कहीं अकेलेपन में कोई औरत है जो शायद उसे आपके हाथों से छीन लेना पसंद करे। आमीन। यहाँ तक कि कुछ लोग हैं जिनके पास बैठकर एक वक्त का खाना भी नहीं है। हमारे पास बहुत शिकायतें हैं और असुविधाएं। खैर मैंने 8 हफ्तों का समय लिया और उन 8 हफ्तों के दौरान मैंने उन सभी बातों की सूची बनाई जो मेरे साथ हुई, जिनके बारे में मैं और शिकायत कर सकती थी। तो मैंने सोचा कि उसके बारे में आपके साथ साझा करूं। उन 8 हफ्तों में मेरे साथ 34 बातें हुई। देखिए, बातें हर समय होती रहती है। मेरा मतलब, मेरे ख्याल से इसके लिए खेल शब्द का इस्तेमाल करना अच्छा है या नहीं, पर मेरे ख्याल से हमें इसे खेल की तरह ही बनाना चाहिए जिसे हम शैतान के साथ खेलते हैं कि चाहे जो हो जाए, जो कुछ वो हमारे विरुद्ध
फेंकता है, उसके लिए हम बस शिकायतें करने से इनकार करते हैं। चलो बस आज के बाद से देखते हैं कि हम शैतान के साथ किस हद तक जा सकते हैं। बस अपने आप को प्रोत्साहित करते हुए और ये कहते हुए कि परमेश्वर का धन्यवाद, मैं बहुत आशीषित हूँ, मुझे बहुत आशीष मिली है। बात यह है, जब हमें कोई समस्या होती है हमारे जीवन में, परमेश्वर है और वो उस समस्या को हल करने में हमारी मदद कर सकते हैं। बस कल्पना कीजिए, आज आप अपनी समस्याओं को कैसे बताना चाहोगे बिना यीशु को अपनी ओर रखे? आमीन। जैसा कि मैंने कहा, मुझे पता है आप लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं, पर आप में से कितने जो किसी ऐसे के बारे में सोच सकते हैं जिनको आप जानते हैं कि उन्हें इस संदेश की ज़रूरत है। तो देखिए, मुझे नहीं पता कि आप सर्विस के बाद संदेशों को बेचते हैं या नहीं, कि आप अभी भी ऐसा करते हैं। आप देखिए, आप इसे खरीद सकते हैं और इसे किसी को दे सकते हैं। ये रही 34 बातें। पहली बात जो मेरे साथ हुई वो थी जिनमें मैंने अपनी पीठ को चोटिल कर लिया, फिर मेरे ह्यूमिडिफायर का पानी लीक हुआ और मेरी मेज़ के ऊपर लकड़ी को गीला कर दिया, उसे तोड़ दिया, मैंने अपनी कलाई मरोड़ ली, मैंने जहाज़ पर कुछ सामान छोड़ दिया। नर्सिंग होम ने मेरी माँ के बारे में मुझे 2 बार फ़ोन किया। अब कई सालों तक हमने अपनी माँ, पिताजी और आंट की देखभाल की। ये सब नर्सिंग होम की देखरेख में हुआ। और देखभाल की मतलब बहुत सी बातों में, नंबर 1 हफ्ते में उनके लिए पैसे चुकाए जो काफ़ी महंगा था, और नंबर 2 इसका मतलब था कि हमें पता नहीं होता कि हमें फ़ोन कब आने वाले हैं, पर नर्सिंग होम से एक फ़ोन आने का मतलब बस नर्सिंग होम से एक फ़ोन आना नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि वो चाहते हैं कि आप कुछ करें। या तो माँ सता रही होती है, नानी सता रही होती हैं, आंट सता रही होती हैं, उन्हें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है, उन्हें अस्पताल की ज़रूरत होती है, कुछ ऐसा ही। तो ये तब नहीं होता जब आप खाली बैठे हों और आपके पास करने के लिए कुछ ना हो और नर्सिंग होम के फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हो ताकि आप पता लगा सकें। जानते हैं इसका लेना देना आपके समय से। तो नर्सिंग होम से 2 बार फ़ोन आया। मेरी पीठ में अभी भी दर्द हो रहा था। फिर मैंने अपनी बाह को चोटिल कर लिया, मेरी पीठ में दर्द होने लगा। नर्सिंग होम से दोबारा फ़ोन आया। मैंने लाल रंग का विटामिन ड्रिंक एक सफ़ेद सोफे पर छलका दिया। डेव ने गोल्फ बॉल मारा जो खिड़की से जा टकराया। मैंने अंत किया, रात के बीचों बीच तकिए से बात करते हुए, ये सोचकर कि ये डेव है। मैंने कहा, ये लो, ये तो तकिया थी। मुझे कुछ पैसे खर्च करने पड़े जिन्हें खर्च करने की मेरी योजना नहीं थी। सोफे को बदलना पड़ा जिसे बदलने की योजना नहीं थी। मेरे पैर के अंगूठे को अपनी अंडरवेयर में अटका लिया और मेरे पट्टे में खिंचाव आ गया और मेरे पैर का अंगूठा, मेरा छोटा सा अंगूठा सूज कर काला नीला पीला पड़ गया क्योंकि मैंने अपनी अंडरवेयर में अटका लिया था। मुझे अपनी एकदम अकेली आत्मनिर्भर 86 वर्षीय आंट को कहना पड़ कि अब वो कार नहीं चला सकती और उसकी कार उनसे नहीं ले जा सकती। एक बुजुर्ग व्यक्ति की कार चलाने की सुविधा को उनसे छीन कर आपने कुछ भी मज़ेदार नहीं किया। मुझे मेरी माँ का टीवी बदलना पड़ा ताकि वो ईयर पा सकें और जो टीवी आवाज़ सुनने में उनकी मदद कर सके क्योंकि उन्होंने श्रवण यंत्रों को पहनने से इनकार कर दिया था। मैं एस्टोरिया के वॉलड्रॉफ होटल के स्पा में गई जो एक बहुत अच्छा होटल है और मैंने स्पा में अपना पैंट गुम कर दिया। मेरा मतलब है मेरी पैंट खो गई। आप कहेंगे इससे क्या मतलब? खैर, जब आप स्पा के लिए जाते हैं तो आपको एक लॉकर मिलता है, आप अपने कपड़े उस लॉकर में रखते हैं। खैर, किसी तरह मुझे लॉकर में मेरी पैंट नहीं मिली तो किसी ने उन्हें ले लिया और उनके साथ कुछ किया, मुझे नहीं पता क्या किया। तो मेरा मसाज ख़त्म हो जाने के बाद मैं तैयार हो रही थी, मैंने टॉप पहन लिया और मुझे मेरा जूता मिल गया और मेरे पास पैंट नहीं है। अब कोई कैसे एस्टोरिया के वॉलड्रॉफ को छोड़ सकता है? तो उस समय मेरी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं कहती आपका धन्यवाद परमेश्वर। मैं सराहना करती हूँ कि कम से कम मेरे पास एक टॉप तो है। नहीं, अब मेरा ऐसा कहने का ज़रा भी मूड नहीं था। मैंने सोचा खैर मैं क्या करने वाली हूँ, तो मैंने एक लबादा ओढ़ लिया और मैं डेस्क तक गई
सचमुच मूर्खतापूर्ण एहसास के साथ, और कहा, मेरी एक समस्या है, मेरी पैंट खो गई है। अब ये ऐसा नहीं है कि किसी को मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ, तो ये ऐसा नहीं था कि कोई है जिसकी पैंट खो गई है। जॉयस मायर यहाँ थी और उनकी पैंट खो गई। तो उन्होंने कहा कि वो मुझे गिफ्ट शॉप से एक जोड़ी पैंट देंगे यदि मैं गिफ्ट शॉप में जाऊँ और उसे ले लूँ। तो मुझे लबादे में ही एस्टोरिया के वालड्रॉफ की लॉबी से होकर गुजरना पड़ा। चले भी, मेरा मतलब है यही जीवन है। ये उस तरह की बातें जो लोगों के साथ हो जाती हैं और ये नियमित तौर पर बहुत ज़्यादा होती हैं बजाय उसके जितना हम सोचते हैं। पर मैं सोचती हूँ कि यदि हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा शिकायत करना बंद कर दें तो हम सचमुच उन बातों को भी नहीं याद रख पाएंगे जो होती हैं। पर मैं अपनी सूची खत्म करने वाली हूँ। तो मैं उस गिफ्ट शॉप में गई और उन्होंने कहा, एक तरह से उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, तुम ही वो औरत हो जिसकी पैंट खो गई है ना? मैंने कहा, मैं वही हूँ। उन्होंने मुझे एक जोड़ी पैंट दी जो मुझे बिल्कुल फिट नहीं थे, पर उन्होंने मुझे एक जोड़ी दी और मैं घर गई और दोपहर को उन्होंने फ़ोन किया और कहा, मैं आपकी पैंट मिली। मैंने कहा, वो कहाँ थे? उन्होंने कहा, डेस्क पर किसी ने अपॉइंटमेंट रजिस्टर बुक उस पर रख दी थी और पूरे समय वो वहीं पर रही और मैं बेवजह उन सब गड़बड़ियों से गुजरी जो मेरे लिए शर्मिंदगी के सिवाय कुछ भी नहीं था। मेरे ख्याल से आप में से कितने हैं जिन्होंने स्पा में अपनी पैंट कभी नहीं खोई है? मेरी माँ ने अपना $300 का चश्मा गुम कर दिया। हमने सोचा कि उन्होंने उसे कचरे के डिब्बे में गिरा दिया। 24 घंटे के लिए मेरी पानी की सप्लाई बंद हो गई। मेरी आंट की आंखों में दाद थी और उन्हें कई बार आंख के विशेषज्ञ के पास ले जाना पड़ा। काम पर एक कर्मचारी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। डेव की पीठ की सर्जरी हुई। मैं 7 दिन में 47 घंटे का हवाई सफ़र करके इंडोनेशिया गई और वहाँ से वापस आई और इस बीच जब मैं वहाँ थी तो शहर में इतनी बाढ़ आ गई, मैं फंस गई। क्या हम तब भी मज़े कर सकते? मेरी आंट को निमोनिया की वजह से हॉस्पिटल ले जाया गया। मेरे इंडोनेशिया से घर वापस आने के 3 घंटे बाद मुझे फ़ोन आया कि मैं आकर अपनी आंट को हॉस्पिटल से ले जाऊं। 2 दिनों में मेरी वेबसाइट नहीं चल रही थी, ऑफिस के फ़ोन ख़राब हो गए। मैंने अपने पैर के अंगूठे को सोफे के पाए से कुचल दिया। मुझे अपनी आंट से कहना पड़ा कि उन्हें नर्सिंग होम में जाना पड़ेगा। अब वो हमारे घर में नहीं रह सकती। मेरे पेट में संक्रमण हो गया है। कॉन्फ्रेंस के दौरान मैं जिस होटल में ठहरी थी, मैंने अपना पूरा प्रोटीन शेक पी लिया, ये जानने के बाद कि डेव ने शेकर कप को एक रात पहले डॉन डिश वॉशिंग सोप में भिगोकर फूलने के लिए छोड़ दिया था और मैंने उसे नहीं देखा। मैंने बस पानी बाहर उड़ेल दिया, पर उसमें साबुन था। तो मेरे ख्याल से हम कह सकते हैं कि मेरे पेट में हमेशा गुड़ होती रहती थी। अब मैं आपको बताती हूँ, आपके साथ भी ऐसी बातें होती हैं, पर बस कल्पना कीजिए कि यदि हम इससे पार पा जाएं तो बस कल्पना कीजिए कि ये कैसे शैतान को क्रोधित करेगा। यदि हम इसे जीवन से निकाल सकें तो वो कितना परेशान हो जाएगा। आमीन। शैतान आपको तैयार करता है परेशान होने के लिए। वो चाहता है कि आप अपना आपा खोए, बड़बड़ाएं और शिकायतें करें, दुनिया के बाकी लोगों की तरह व्यवहार करें ताकि लोग हम में और अन्य लोगों में अंतर बता न सकें। हम शामिल होने के लिए नहीं हैं, हम अलग होने के लिए हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम जिस किसी को देखें उसे उपदेश दें। हकीकत तो ये है कि मेरे ख्याल से ये फ़ायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा करता है। पर भाई, यदि हम बाहर जाएं और वो जीवन जिएं, मेरा मतलब है यहाँ कि आप कल्पना कर सकते हैं यीशु से शिकायत कि मैं हर रोज़ वही मछली खाकर ऊब गया हूँ। मैं यहाँ इस खराब गद्दे और तकिए पर सो सोकर तंग आ गया हूँ। उन्होंने कहा है, यदि तुम मेरा अनुसरण करने वाले हो तो मेरे पास से टिकाने तक को कोई स्थान नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनका अनुसरण करना बहुत आसान होने वाला है। उन्होंने कहा यह चुनौतीपूर्ण होगा। खैर, शिकायत करना निश्चित रूप से हमारी प्रार्थना को प्रभावहीन करता है, बजाय इसके कि हमें ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है और अच्छी बातों के प्रति धन्यवादी होने की ज़रूरत है।
इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।